नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको दिन भर की थकान को चुटकियों में दूर करने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। और नियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण, या हम कहें कि जब आपको बहुत अधिक गर्मी लग रही हो, कुछ भी करने का मन न करें, तो आप इन अभ्यासों को कम से कम 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर को ठंडक तो मिलती ही है, इसके अलावा यह अभ्यास हमारे शरीर को स्फूर्ति से भर देते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मरीची आसना। मरीची आसना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। जिन लोगों को बेचैनी की शिकायत रहती है, शरीर में थकान की समस्या रहती है, के लोगों के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने एक हाथ को ऐसे अपने छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं, अगर इतना ही कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही करें। 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरू दंडासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मेरू दंडासना को करने से हमारा संपूर्ण शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे, अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप पर रखते हुए ऐसे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लटका लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेरू दंडासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास को करने से हाथ पैरों में दर्द, थकान की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को हाथ पैरों में कंपन की शिकायत रहती है, शून्यता, छुनछुनाहट जैसी समस्या रहती है, की समस्या भी दूर होती है। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और ऐसे अपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसी मेरू दंडासना सेकंड की पोजीशन पर आते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास रखते हुए ऐसे बटरफ्लाई पोज को कीजिए। इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हुए अपनी ठोड़ी को या फिर अपने सिर को जमीन पर ऐसे लगा लें। आपकी दोनों घुटने जमीन को स्पर्श कर रहे हों।
श्वास अंदर भरते हुए सीधे, ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए।